अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू ऑल। आज हम हाजिर हुए हैं एक और नई लिटरेरी डिवाइस एफोरिज़म के साथ। एफोरिज़म इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बहुत ही फेमस और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरी फेवरेट है। सो आज हम एफोरिज़म के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसको बहुत ही इजी वे में हम समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एफोरिज़म की डेफिनेशन देखते हैं। एन एफोरिज़म इज़ एन ऑब्जर्वेशन दैट टेल्स अ जनरल ट्रूथ, यूजुअली इन अ कंसाइज एंड विटी वे, and often embodying philosophical, literary, or moral principles. An aphorism is a pithy statement or observation that conveys a general truth about the world. एफोरिज़म ऐसे थोड़े अल्फाज का मजमुआ जो कि देखने में बज़ाहिरन अल्फाज तो बिल्कुल थोड़े हों, लेकिन उनके मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप हों, बहुत ज़्यादा गहरे, बहुत ज़्यादा सच्चे और बहुत ज़्यादा बामानी हों। यानी देखने में अल्फाज तो थोड़े हों, लेकिन उनका मीनिंग इतना ज़्यादा गहरा और इतना सच्चा हो, तो वो कहलाता है एफोरिज़म। ऐसी बात जो आफाकी सच्चाई हो या एक अमूमी तौर पे जो सब तस्लीम कर लें, ऐसी बात, या फ़िलोसॉफ़िकली अखलाकी तौर पर जो बात बिल्कुल दुरुस्त हो, बिल्कुल हकीकी हो और गहरी हो, लेकिन उसके अल्फाज थोड़े हों, तो ये कहलाता है एफोरिज़म। अरबी ज़बान के अंदर एक टर्म इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं जवामिउल कलिम। जवामिउल कलिम का मतलब होता है कि अल्फाज तो बिल्कुल थोड़े हों, लेकिन उनका मीनिंग बहुत ज़्यादा हो। सेम वही बात इंग्लिश के अंदर है कि अल्फाज थोड़े हों, सेंटेंस छोटा हो, लेकिन इतना बामानी हो, इतना मीनिंगफुल हो कि उस एक छोटी सी स्टेटमेंट को सामने रखते हुए उसके ऊपर एक लंबा पैराग्राफ लिखा जा सकता हो। इसको कहते हैं एफोरिज़म। यानी अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग ज़्यादा खामोश रहते हैं या जो लोग खामोश तबाह होते हैं, जो लोग बहुत कम बोलते हैं, वो जब बोलते हैं तो बिल्कुल बोलते तो थोड़े हैं, लेकिन जो सुनने वाला होता है वो एक लंबी गहरी सोच में पड़ जाता है कि इसने बात तो बिल्कुल ठीक कही है। अब उसने लफ्ज़ थोड़े बोले होते हैं, लेकिन उसकी बात बहुत ज़्यादा गहरी होती है, बहुत ज़्यादा बामाना और सच्चाई पर मबनी होती है। इसको कहते हैं एफोरिज़म। उसके बाद अब आगे इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि पहली एग्ज़ाम्पल है यूथ इज़ अ ब्लंडर, मैनहुड अ स्ट्रगल, ओल्ड एज रिग्रेट। यानी इसका मतलब है कि यूथ इज़ अ ब्लंडर, जो आज की नई जनरेशन है, यंग जनरेशन है, इसको यूथ कहा जाता है, तो ये ब्लंडर है, गलती है, ये गलती करती रहती है। यानी जो हमारी नई जनरेशन है, ना तजर्बाकार होने की वजह से गलती करती रहती है। ये नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक होगी, यानी गलती करना इसका शेवा है। उसके बाद मैनहुड अ स्ट्रगल, लेकिन जब यही जनरेशन थोड़ी मैच्योर होती है, थोड़ी बड़ी होती है, ज़माने के साथ साथ तजर्बा होता है, तो फिर ये जद्दोजहद करती है। यानी कुछ कुछ ज़माने को देखने के बाद चीज़ों की कुछ थोड़ी बहुत सूझबूझ और समझ आने लगती है, तो इंसान स्ट्रगल करता है कि बुराई से निकलकर अच्छाई की तरफ जाया जाए, जितना हो सके अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ जाया जाए। तो उसके बाद ओल्ड एज रिग्रेट, और जो बुढ़ापा है वो पछतावा है। अब देखें, जब इंसान बुढ़ापे में जाता है तो क्या कहता है कि काश मैं बचपन में वो कर लेता, काश मैं बचपन में ये कर लेता, काश मैं जवानी में यूँ कर लेता। अब वो पछता रहा है। अब देखें, यानी कि अब इस बात को देखें, इसमें एफोरिज़म क्या है कि पूरी लाइफ को 3 हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया गया है।
और बिल्कुल छोटी सी स्टेटमेंट है, यूथ इज़ अ ब्लंडर। जब हम छोटे होते हैं तो हम गलतियाँ करते हैं और यकीनन करते हैं। मैनहुड इज़ अ स्ट्रगल। जब हम थोड़ा मैच्योर होते हैं तो फिर हम जिद्दोजहद करते हैं, चीज़ों को देखने लगते हैं, कुछ चीज़ों को पहचानने लगते हैं। जब हमें चीज़ों की पहचान होती है और चीज़ों की मार्फत नसीब होती है तो फिर उसके बाद हम स्ट्रगल करते हैं अच्छाई की तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की। लेकिन जब उससे भी थोड़ी अगली स्टेज में जाते हैं तो कहते हैं कि काश हम ऐसे कर लेते, काश हम ऐसे कर लेते। तो देखिए, अब बिल्कुल एक छोटी सी स्टेटमेंट है, इस पर घंटों बात की जा सकती है। इसको कहते हैं एफोरिज्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कि यू कैन किल अ मैन बट यू कैन नॉट किल एन आइडिया। यानी आप इंसान को तो मार सकते हो, एक बंदा है, आप उसको तो दुनिया के सफ़ा हस्ती से मिटा सकते हो, दुनिया के इस मैदान और सफ़ा हस्ती से आप उसको यहाँ से तो मिटा सकते हो, लेकिन उसने जो आइडिया कन्वे किया है, जो उसने तसव्वुर दिया है, जो उसने फ़िक्र दी है, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। यू कैन किल अ मैन बट यू कैन नॉट किल एन आइडिया। इसकी हज़ारों मिसालें मौजूद हैं, उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर, हर ज़बान में। तमाम जितनी भी अक़वाम गुज़री हैं, हर कौम के जो बड़े फ़िक्र दे के गए हैं, आज वो फ़िक्र कहीं ना कहीं उस कौम के अंदर गर्दिश कर रही है। अगर चाहे थोड़ी तादाद में है या ज़्यादा तादाद में है, वो फ़िक्र किसी न किसी साइड पे या किसी न किसी जगह आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो वो फ़िक्र देने वाला तो चला गया या मार दिया गया या कुछ भी सानिया हुआ, वो तो ना रहा, लेकिन उसने जो आइडिया दिया, जो उसने फ़िक्र दी, जो उसने तसव्वुर दिया, वो उसका आज भी मौजूद है। तो ये बात एक ऐसी बात है कि जिसको ठुकराया नहीं जा सकता। ये बात आफाकी सच्चाई है। जिस तरह कहा जाए कि एक बंदा बाहर से आए, वो कहे बाहर धूप है, तो पूछने वाला पूछे कि क्या सूरज जो है वो निकला हुआ है, तो देखा जाए तो यहाँ पे ये बात करने का तुक तो बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि धूप तभी होगी जब सूरज होगा। तो सूरज का धूप के साथ जो कनेक्शन है, ये एक आफाकी सच्चाई है। यानी सूरज होगा तो धूप होगी, सूरज नहीं होगा तो धूप नहीं होगी। अब ये एक ऐसी बात है, इसको कोई भी चाह कर भी ठुकरा नहीं सकता, चाहे वो कोई भी जितनी भी सर्च क्यों ना कर ले। ये बात बिल्कुल आफाकी सच्चाई है। इसी तरह ये भी एक आफाकी सच्चाई है कि यू कैन किल अ मैन बट यू कैन नॉट किल एन आइडिया। और ये एग्जाम्पल है किसकी? एफोरिज्म की। उसके बाद एक आखिरी अगली एग्जाम्पल देखिए, यू कैन टेक द बॉय आउट ऑफ द कंट्री बट यू कैन नॉट टेक द कंट्री आउट ऑफ द बॉय। अब यहाँ पे हुब्बुल वतनी को बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया गया है कि आप एक इंसान के जिस्म को तो एक मुल्क से निकाल सकते हो, लेकिन एक मुल्क को इंसान के अंदर से नहीं निकाल सकते। बहुत प्यारी स्टेटमेंट है कि एक इंसान के दिल में जो अपने वतन की मोहब्बत पैदा हो जाती है, आप इंसान को उस मुल्क से निकाल भी दो या मुल्क से क्या वैसे ही उसको दुनिया से ही भेज दो, तो इंसान के जो दिल में उस मुल्क की, अपनी मदरलैंड की जो मोहब्बत है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये भी एक ऐसी बात है जो कि चाह कर भी ठुकराई नहीं जा सकती, बिल्कुल हकीकी और आफाकी सच्चाई पर मबनी है। तो इसको कहते हैं एफोरिज़म। इसी तरह दुनिया में हज़ार मिसालें मौजूद हैं, अगर हम गिनने बैठ जाएं तो शायद हम कभी इनको काउंट ही ना कर पाएँ। तो एफोरिज़म एक ऐसे थोड़े मुख्तसर अल्फाज का मजमुआ है कि जो देखने में अल्फाज तो थोड़े हों लेकिन मीनिंगफुल हों और रियलिटी पे मबनी हों। इसको कहते हैं एफोरिज़म। और उसकी हमने एग्जांपल के साथ उसको बहुत अच्छे से समझ लिया। आई होप कि ये मुकम्मल वीडियो देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई किसी किस्म का कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं अपनी जीमेल आईडी साथ दे रहा हूँ, आप मुझसे मज़ीद कांटेक्ट करके मुझे मशवरा भी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।